अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम हज़रत उमर का इस्लाम कबूल करने का वाक़या बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन हज़रत उमर सुबह के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकल पड़े। उन्होंने पहले से ही मालूम कर लिया था कि अल्लाह के रसूल कुछ साथियों के साथ अरकम के मकान में ठहरे हुए हैं। साथियों की संख्या लगभग 45 है। हज़रत उमर निडर व बहादुर तो थे ही, अपने साथियों की कुछ परवाह ना कर नंगी तलवार हाथ में लिए चल पड़े। उन्हें रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला मिल गए। उन्होंने पूछा, कहाँ को जा रहे हो उमर? मोहम्मद का किस्सा पाक करने जा रहा हूँ। उमर बोले, इसलिए कि यही वो विधर्मी है जिसने कुरैशियों में फूट डाल दी है। हमारा धर्म खतरे में पड़ गया है। वो हमारे देवताओं को बुरा भला कहता है। मैं आज उसे कत्ल करके ही चैन लूँगा। हजरत नईम ने कहा, खुदा की कसम उमर, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या तुम ये समझते हो कि अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो अब्द मुनाफ के वंश वाले तुम्हें अकड़ता फिरने के लिए ज़मीन पर छोड़ देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, पहले जाकर अपने घर वालों की खबर लो, फिर उनसे निपटना। उमर ने पूछा, मेरे घर वाले कौन? नईम ने जवाब दिया, तुम्हारे बहनोई और चचेरे भाई सईद बिन जैद और तुम्हारी बहन फातिमा बिन खत्ताब। वे सब मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के धर्म का पालन करते हैं। जाओ, पहले उन्हें समझाओ। ऐसा सुनते ही उमर का गुस्सा भड़क उठा। वो फ़ौरन अपनी बहन के घर पहुँचे। उस समय खव्वाब बिन अरत हाथ में कुरान पाक लिए सईद और फातिमा यानी हज़रत उमर की बहन को सूरह ताहा पढ़ा रहे थे। उमर जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे तो आहट होते ही हज़रत खब्बाब डर के घर के एक कोने में छुप गए और कुरान के एक हिस्से को हज़रत फ़ातिमा ने छुपा लिया। हज़रत उमर ने खब्बाब की आवाज़ सुन ली थी। घर में घुसते ही कहने लगे, ये क्या हो रहा था? कुछ भी तो नहीं, फ़ातिमा बोली। नहीं, खुदा की कसम, उमर चिंघारे, मुझे मालूम हो चुका है कि तुम दोनों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धर्म अपना लिया है। इतना कहकर वो अपने बहनोई हजरत सईद पर झपट पड़े और उनको मारने लगे। बहन फातिमा जब अपने शौहर को बचाने दौड़ी तो उमर ने बहन को इतना मारा कि उनके जिस्म से खून बहने लगा। लेकिन वो दोनों को इतनी मार पड़ने पर भी उन्होंने अपने धर्म को छिपाया नहीं। साफ साफ कह दिया, हाँ उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं और अल्लाह और उसकी रसूल पर ईमान ले आए हैं। कर लो जो तुम्हारा जी चाहे। उमर जैसा बहादुर इंसान उनकी हिम्मत पर हैरान हो गए और एक बार फिर सोचने लगे, आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अनुयायियों में क्या जादू भर देते हैं और इस्लाम में वो क्या आकर्षण है कि सहज ही लोग इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। देखना चाहिए मोहम्मद क्या कहते हैं। उमर ने नज़रें उठाकर अपनी छोटी बहन को देखा। उसके सर से खून बह रहा था और वो एक कोने में बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी। फिर वो अपने बहनोई हजरत सईद की तरफ देखा और वो भी घर के एक कोने में खून से लथपथ पड़े थे। बहन की ये हालत देख हज़रत उमर को भी तरस आने लगा और वो अपने किए पर अफसोस करने लगे कि मेरी एक ही तो छोटी बहन है, ना बाप है ना माँ। दुनिया में मेरा एक ही खून है, मेरी बहन, और मैंने उसे इतना मारा। इसलिए उमर ने बहन को पास बुलाया और कहा, बहन परेशान ना हो, लाओ अच्छा देखूँ तो तुम क्या पढ़ रही थी, मुझे भी तो मालूम हो कि ये मोहम्मद क्या कहता है। बहन बोली, हमें तुमसे डर लगता है। डरो नहीं बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और फिर हजरत उमर ने देवताओं की कसम खाई कि कुरान देख वापस कर दूँगा। हजरत फ़ातिमा ने कुरान दे दिया। पढ़ा तो हैरान रह गए। कितनी उच्च और दिव्य वाणी है। उमर सोचने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। आज तक उन्होंने अपने लिए एक भी शब्द झूठ नहीं कहा, तो झूठ के साथ इस दिव्य वाणी का संबंध हमारे पालनहार कैसे जोड़ देंगे। मोहम्मद सच्चे हैं, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। यह किताब यानी कुरान भी सच्ची है और इसकी बातें भी सच्ची है। ऐसा सोचते सोचते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का अंदर जाग उठा। उनका मन उसी वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने और उनसे मिलकर उनकी बात सुनने और समझने के लिए बेचैन हो उठा।
پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ کیسا کرشمہ ہے یہ! کہاں چلے تھے عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، اور کہاں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کو تیار ہو گئے۔ تلوار ہاتھ میں تھی۔ ارقم کے دوار پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز سن کر ایک صاحب اٹھے اور کیوار سے جھانک کر دیکھا۔ حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھ کر اس انسان کو گھبرانا سوابھاوک تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئے اور آپ کو پوری بات بتا دی۔ لوگ سمجھے انہونی ہونے والی ہے۔ کسی کو کیا پتہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں کوئی اس طرح کی بھاونائیں ہلول رہی ہے۔ کون جانتا تھا اسلام کا یہ کٹر ویرودھی اسلام کی گود میں گرنے کے لیے بے چین ہے؟ کون سمجھ سکتا تھا کہ کھلی ہوئی یہ تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے انویائیوں پر نہیں اٹھے گی؟ حضرت حمزہ نے جب دیکھا صحابہ اکرام حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر ڈر رہے ہیں اور کوئی دروازہ نہیں کھول رہا ہے، تو حضرت حمزہ نے اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہا، دروازہ کھول دو، اگر سکون سے اندر آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت حمزہ بہت بڑے بہادر لوگوں میں سے ایک تھے، جنگ میں کوئی ان سے جیت نہیں پاتا تھا۔ دروازہ کھول دیا گیا اور حضرت عمر اندر آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں آتا دیکھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ان کی چادر کا کونا پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور کہا، اے خطاب کے بیٹے عمر، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ کی قسم، اگر تم نے منمانی کی تو اللہ کا غضب تم پر آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پربھاوت ہوئے بنا نہ رہے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ، اس کے رسول، اس کی وحی یعنی پرکاشنا پر ایمان لے آؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ بے اختیار پکار اٹھے، اللہ اکبر، اور پھر پورے مکے میں اللہ اکبر کی آواز گونج اٹھی۔ صحابہ اکرام حضرت عمر کے اسلام پر ایمان لانے سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ ابھی تک صحابہ اکرام چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آج ہم سب مسلمان کعبہ میں چل کر نماز پڑھیں گے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور وہ سب کعبے کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر آگے آگے تلوار لیے چل رہے تھے۔ کعبے میں پہنچ کر سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر پیچھے کی طرف کھڑے ہو گئے اور مکہ والوں سے کہا، اے مکہ والو، جس کو اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو آئے، عمر کا مقابلہ کرے۔ خدا کی قسم، جو بھی کسی مسلمان کو ہاتھ لگائے گا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔